कहता है त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। OP क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो इसमें समकोण दे दिया। कौन कोण दे दिया? P दे दिया समकोण। P जब समकोण दे दिया तो हम इसको एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? OPQ। अब P कह रहा है कि समकोण है। P क्या कह रहा है? हमारा समकोण है P। अब क्वेश्चन फिर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है OPQ में कोण P समकोण है। तो OPQ हमारा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण P जो है क्या हो गया? समकोण। अब OP क्या कहता है? 7 सेंटीमीटर। OP कहता है हमारा 7 सेंटीमीटर। OP क्या कहता है हमारा? 7 सेंटीमीटर। और क्या कहता है प्रश्न से? प्रश्न से आपका दे दिया OQ। प्रश्न से हमारा दे दिया OQ। प्रश्न से कहता है OP दे दिया तो OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। अब ये PQ जो है ये माइनस में, इसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो OQ बराबर 1 प्लस PQ। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। ये क्या हो गया मेरा? समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समीकरण फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से हम लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप सबको पता होगा क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। ये क्या हमारा पाइथागोरस प्रमेय है और इसी पे बैठाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा? तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए कहता है क्या कि Q साइन Q, यानी कि इस कोण से हमको चलना है। किससे चलना है? साइन Q। तो साइन Q से जब हम चलेंगे तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा? OQ। क्या हो जाएगा? OQ। OQ के स्क्वायर इक्वल टू लंब मेरा हो गया OP के स्क्वायर प्लस आधार हो गया PQ। आधार हमारा क्या हो गया? PQ के स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय को हम बैठा दिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारे त्रिभुज के अनुसार OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब इसमें हमको क्या का वैल्यू दिया हुआ है? इसका तो वैल्यू दिया हुआ है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। OP इक्वल टू क्या है? 7 सेंटीमीटर। और हम लोग यहाँ पे OQ निकाले हुए हैं। क्या निकाले हुए हैं? OQ रख देते हैं। हम वैल्यू को रख देते हैं। क्या कहता है कि 1 प्लस PQ के स्क्वायर, 1 प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर
क्योंकि ओपी के दिया हुआ है मेरा 7 दिया हुआ है ओपी। अब कहता है पी क्यू हमको मालूम नहीं, इसको इसी तरह से क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 2pq प्लस pq का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 7 जब 49 प्लस pq के स्क्वायर। यहाँ देखिए pq से pq हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। pq से pq क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। pq से pq क्या हो गया, बचा क्या, तो बच गया इधर 1 उधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2pq इक्वल टू 49 माइनस 1। यहाँ से देखिए 2pq जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48। यहाँ क्या मल्टीप्लाई में, इसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो pq इक्वल टू 48/2। यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितने बार में काटा, तो 24 बार। 24 pq हमारे क्या आ गया, 24 pq हमारा आ गया 24। यहीं पे लिख देते हैं pq क्या आ गया मेरा 24। pq इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा कितने भुजा का मान निकल गया, तो PQ निकल गया और OP दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम PQ का मान रख करके OQ भी निकाल लेंगे। यहाँ पे रख देते हैं हम लोग OQ, PQ का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। PQ का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, समीकरण फर्स्ट में है OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ रख दीजिए भाई लोग। तो PQ की जगह पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, PQ रख दीजिए। तो OQ इक्वल टू 1 प्लस 24। OQ इक्वल टू हो गया आपका 24 एक 25 सेंटीमीटर, यानी कि आपका निकल गया OQ का मान। क्या निकल गया, OQ। तो देखिए एक OQ यहाँ निकल गया, PQ यहाँ निकल गया और यहाँ पे आपका OP दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, OP दिया हुआ है। अब हमको कहता है कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है कि साइन Q बराबर साइन Q बराबर 7/25। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। साइन Q बराबर 7/25। तो साइन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, साइन Q के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, तो साइन के लिए होता है क्या, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहां से हमारा वैल्यू क्या है, तो साइन Q बराबर लंब हमारा क्या है, तो लंब है हमारा OP, लंब क्या है OP और कर्ण क्या है OQ। तो OP बटा OQ, OP बटा OQ, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और OP मेरा कितना है 7, OP क्या है मेरा 7 और OQ मेरा कितना है, तो OQ है 25, OQ है 25। तो साइन OQ कितना आया है, OQ मेरा वहीं पे है 25 और
ओपी मेरा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, एक प्रूफ हो गया। एक और है, वो क्या कहता है, कॉस क्यू। कॉस क्यू इसको कर लेते हैं छोटा। ठीक है, तो है नेक्स्ट है कॉस क्यू। कॉस क्यू इक्वल टू 24/20। अब कॉस क्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस क्यू, तो देखिए कॉस क्यू के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कॉस क्यू इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस क्यू, आधार हमारा क्या है, तो आधार हमारा पी क्यू आधार, कर्ण क्या है, ओ क्यू। तो पी क्यू बटा ओ क्यू, पी क्यू बटा ओ क्यू। अब पी क्यू हम लोग निकाले थे, पी क्यू क्या था, तो पी क्यू 24 आया था और 24 में 1 ऐड किए थे तो ओ क्यू आ गया था। तो पी क्यू 24 आया था बटा में ओ क्यू क्या आया था, 25। कॉस क्यू, देखिए तो ये भी प्रूफ हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी प्रूफ। ये भी आपका क्या हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। यानी कि एक प्रूफ हो गया यहाँ, एक यहाँ प्रूफ हो गया और एक प्रूफ हो गया आपका यहाँ। दोनों आपका प्रूफ हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आपका 2 प्रूफ करने के लिए